मुख्य परेड कमांडर द्वारा टोली निरीक्षण हेतु अनुरोध। कुल 3 टोलियां राष्ट्रीय सलामी के लिए तैयार। 16 सदर कदमों द्वारा आज कार्यक्रम के मुख्य परेड कमांडर मोहम्मद सिराजुद्दीन। और टोली निरीक्षण की स्वीकारोक्ति मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा की गई। कुल 3 टोलियों का निरीक्षण इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे निरीक्षण हेतु आज के कार्यक्रम के मुख्य पदाधिकारी सर, जिला पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से संजय कुमार सिंह सर, साथ में पुलिस अधीक्षक लखीसराय, भारतीय पुलिस सेवा से सुशील कुमार सर, मुख्य परेड कमांडर मोहम्मद सिराजुद्दीन टोली निरीक्षण हेतु कूच कर चुके हैं। कुल 3 टोलियां हमारे समक्ष खड़ी हैं। यह देश तपस्या बलिदान के गांधी मैदान से देख रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर ये अमर जवान शहीद जो हमारे समक्ष खड़े हैं, निश्चित रूप से इन्होंने अपने त्याग तपस्या बलिदान के दम पर स्वतंत्र भारत लिखा है। यह देश गौतम बुद्ध महावीर का देश, विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी का देश। हर हाल में हमें इस स्वतंत्रता को, इस गणतंत्र को अक्षुण्ण रखना है। आंधियां नहीं जहां उमंगे भरती हो, छातियां जहां संगीनों से डरती हो, सोने के बदले जहां अश्रु बहता हो, वह देश स्वाधीन नहीं रहता। हर हाल में हमें अपनी स्वाधीनता के संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा, संकल्पित रहना होगा, प्रेरित रहना होगा। आप पहली टोली के समक्ष पहली टोली बीएमपी 15 की टोली कमांडर हवलदार जोसेफ सोरेन, टोली न्याय द्वारा विश्राम हेतु आदेश। दूसरी टोली जिला पुलिस बल के टोली नायक हवलदार योगेंद्र कुमार। तीसरी टोली महिला पुलिस बल की टोली नायक हवलदार मोहम्मद सलाम खान। उन्मुक्त भारत का, स्वतंत्र भारत का साक्षी रूप, वर्षों से हाथी की तरह पर टिकी महिलाएं आज समाज बदलने का जज्बा लेकर हमारे सम्मुख खड़ी हैं। आज नमन का दिन है, संकल्प का दिवस है उन बलिदानियों के लिए जिन्होंने बलिदानों के वज्रदंड पर भी देश की ध्वजा को कहीं निर्वापित होने नहीं दिया। हर हाल में अपने प्राण न्यौछावर करके भी, विघ्नों के विंध्याचल को पार करके भी, आपत्तियों के अर्णों को लांघ करके भी उन्होंने कराहती मानवता को स्वतंत्रता का उपहार दिया, एक स्वतंत्र भारत दिया। इस गणतंत्र के अवसर पे, इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे उन अमर जवान शहीदों के पथपाथेय बटोरकर हम सभी आइए संकल्प लें। संकल्प मानवीय संवेदना के संरक्षण का, संकल्प आपसी सौहार्द का, संकल्प बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, संकल्प शराबबंदी का, संकल्प नशा मुक्ति का, संकल्प दहेज उन्मूलन का, संकल्प भ्रूण हत्या के रोग का, संकल्प मानवीय संवेदना के संरक्षण का, संकल्प अपनी स्वतंत्रता को आच्छादित रखने का, संरक्षित रखने का। और तीनों ही टोलियों का निरीक्षण करने के उपरांत आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मंच के ठीक सामने टोली निरीक्षण उपरांत झंडोत्तोलन सह राष्ट्रगान सलामी।
आसमान में लहराता तिरंगा, शांति, त्याग, तपस्या, बलिदान की गाथा गाते हुए तीनों ही टोलियां मार्च पास्ट के लिए तैयार। इस 72वें गणतंत्र पे लखीसराय संभागनालय स्थित गांधी स्टेडियम में झंडोत्तोलन के ठीक उपरांत मार्च पास्ट के लिए 3 टोलियां। पहली टोली बीएमपी 15 की टोली नायक हवलदार जोसेफ सोरेन के नेतृत्व। दूसरी टोली जिला पुलिस बल की और तीसरी टोली महिला पुलिस बल की टोली नायक हवलदार मोहम्मद सलाम खान के द्वारा। ये भारत के जवान अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। सपूत मातृभूमि के बढ़े चलो बढ़े लो। अराध सैन्य सिंध में सुवार वाग्नि सी चलो। अराध सैन्य सिंध में सुवार वाग्नि सी चलो। प्रवीण हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तीनों ही टोलियों के द्वारा मार्च पास्ट करते हुए तिरंगे को सलामी। फर्स्ट इन कमांड टोली नायक मोहम्मद सिराजुद्दीन, सेकंड इन कमांड सब इंस्पेक्टर सैयद मोहम्मद मुनाजिर। मार्चिंग पाथ को खाली रखेंगे, आपसे नम्र निवेदन है। महिला टोली के द्वारा
भारत, युवा भारत, जहाँ की 70% जनसंख्या युवा है। युवा भारत, महात्मा बुद्ध का भारत, महावीर का भारत, राजगुरु सुखदेव का भारत, भगत सिंह का भारत, चंद्रशेखर आजाद का भारत, वो भारत जहां जिसने पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व की सभ्यता का के इतिहास का केंद्र बिंदु भारत, और तीनों ही टोलियां अपने स्थान को ग्रहण करती हुई, अनुशासन ही हमारे सैनिकों की पहचान है और साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, कदम से कदम मिलाते ये तीनों ही टोलियां अपने टोली नायक के नेतृत्व में अपने स्थान पर पहुंच चुकी हैं। मुख्य परेड कमांडर द्वारा अपनी टोलियों को विश्राम का आदेश टोली नायक के द्वारा। समीक्षा क्रम परेड मुख्य परेड कमांडर के द्वारा आदेशित 16 सदै कदमों द्वारा अपने स्थान पे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से मैं उद्बोधन हेतु आग्रह करता हूं। आप स्वभाव से गंभीर हैं, संवेदना के धनी हैं, समाज पर आपकी निष्पक्ष और निर्भीक मानसिकता, आपकी सेवा परायणता, व्यक्तित्व कृतित्व अनुकरणीय है। श्रीमान, आप विकास संवाहक के प्रतीक हैं। आपके सतत सम्यक निरंतर प्रयासों के द्वारा आज लखीसराय जिला अपने सफलता के नित्य नए आयामों को गढ़ रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सब जिला पदाधिकारी महोदय। लखीसराय जिलावासी, हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक। इस पावन अवसर पर हम महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण तथा देश एवं बिहार के सभी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और महान विभूतियों को नमन करते हुए उन सबके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप अवगत हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमें अपना संविधान मिला था और हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। इस अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों, सम्मानित नागरिकों, न्यायिक सेवा, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकार बंधुओं, सभी स्कूली बच्चों सहित समस्त जिला वासियों को मैं हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के मार्ग पर सतत अग्रसर है। विकसित बिहार के 7 निश्चय को सरकार ने सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है।
महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सरकार सभी वर्गों के लिए उनके बहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि लखीसराय जिला में आर्थिक बल, युवाओं को बल निश्चय के तहत कुल 23,149 आवेदकों को सम्मानित किया। सभी हमारे युवक और युवतियां इससे काफी लाभान्वित हुए हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 17 करोड़ 19 लाख रुपए का शिक्षा ऋण देकर कुल 1173 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है। घर तक पक्की गली नाली निश्चय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी 1115 वार्डों में और शहरी क्षेत्र के 57 वार्डों में यह कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इस प्रकार हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण, इन सभी निश्चय के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया गया। कृषि कार्य के लिए समर्पित 21 बिजली फीडरों को संस्थापित करते हुए 1002 किसान भाइयों को लाभान्वित किया गया है। अब तक कुल 589 किलोमीटर जर्जर तार बदले गए। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चिंता को महसूस करते हुए अतिवृष्टि, सुखाड़, भूगर्भ जल स्तर में गिरावट आदि कुप्रभावों को रोकने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया है। अब तक 527 सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं जैसे कि आहर, वही, पोखर, तालाब एवं 184 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराया गया है। 416 सोख्ता के निर्माण सहित 122 नए जल स्रोतों का सृजन किया गया है। सार्वजनिक कुओं और चापाकलों के किनारे 768 सोख्ता का निर्माण कराया गया है। 348 सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। सघन वृक्षारोपण के तहत कुल 3,14,400 पौधे लगाए गए हैं और कई पौधे लगाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, शराबबंदी और नशा मुक्ति हेतु सरकार के महत्वाकांक्षी निर्णय से बेहतर समाज की स्थापना की दिशा में सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है। शराबबंदी को सख्ती से लागू किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 2086 छापामारी हुई है और 134 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 12,000 लीटर से अधिक अवैध शराब और 47 वाहनों को भी जब्त किया गया है। इसे सख्ती से लागू करने में मद्य निषेध विभाग और पुलिस प्रशासन इनकी काफी सराहनीय भूमिका रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जिले में शांति और अमन चैन का वातावरण कायम है। सरकार ने अपराध नियंत्रण तथा अपराधियों को निष्प्रभावी करने हेतु ठोस कदम उठाए हैं और संगठित अपराध पर अंकुश लगाया गया है। मित्रों, कृषि और अनुषंगी विभागों द्वारा किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, इन सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए विभागीय योजनाओं के माध्यम से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 931 एकड़ भूमि में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1547 किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त टपकन सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन स्कीम के तहत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। 51,935 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, इसके तहत 101 किसान लाभान्वित किए गए तथा 121 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराया गया।
फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। धान अधिप्राप्ति के लिए प्राप्त कुल लक्ष्य इस जिले के लिए 10,50,000 क्विंटल अधिप्राप्ति का रखा गया था, जिसके विरुद्ध 68 पैक्सों के माध्यम से अब तक 5 लाख क्विंटल धान से अधिक की अधिप्राप्ति हो चुकी है और ये सभी अधिप्राप्ति सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा चुका है। शेष धान की अधिप्राप्ति की कार्रवाई चल रही है। निश्चित समय सीमा के अंदर लोगों के शिकायतों का निवारण सुलभ कराने के उद्देश्य से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लखीसराय जिले में अब तक कुल 5,654 परिवाद दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 5,528 मामलों का निवारण किया गया है। शेष बच रहे मात्र 226 मामलों पर सुनवाई की जा रही है। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए लखीसराय जिले में अब तक 30,96,873 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 30,76,212 व्यक्तियों को सेवाएं प्राप्त कराई गई हैं। जिला अंतर्गत सभी 7 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 17,729 दाखिल खारिज के मामले निष्पादित किए गए हैं। भू स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र एवं जमाबंदी सुधार की भी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 की चुनौतियों के बीच जिले में शिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने का बेहतर कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना और किशोरी स्वास्थ्य योजनाओं से कुल 2,11,252 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। 100 उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी पंचायतों में हाई स्कूल को संचालित करते हुए कक्षा 9 तक की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है। स्वस्थ लोग विकसित प्रदेश की अवधारणा पर काम करते हुए सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल रखने में लखीसराय जिला उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। जिले में राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ब्लड बैंक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इन सभी को संचालित करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। 11,062 संस्थागत प्रसव के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावे अंतः रोगी और बाह्य रोगी विभाग के माध्यम से मरीजों के नियमित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कोविड-19 संक्रमण के दौर में लखीसराय जिला अंतर्गत अब तक 3,37,369 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 3,738 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए और इन सब का इलाज कोविड केयर सेंटर के माध्यम से सुनिश्चित कराई गई। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमित मरीज की संख्या जिले में 0 है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कोरोना टीकाकरण की शुरुआत भी लखीसराय जिले में हो चुकी है। प्रथम चरण में इस जिला अंतर्गत सभी 3,572 स्वास्थ्य और बाल विकास परियोजनाओं से जुड़े कर्मियों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अब तक 1,776 कर्मियों को टीकाकरण का प्रथम डोज दिया जा चुका है। 28 दिनों के बाद टीकाकरण का दूसरा डोज दिया जाएगा। यह प्रथम चरण का ही टीकाकरण है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, पुलिस, चौकीदार, सफाई कर्मी आदि सभी लोगों को टीकाकरण का कार्य किया जाएगा और तृतीय चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरीय नागरिकों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी से अपील है कि कोरोना के टीकाकरण के संबंध में किसी भी अफवाह में ना पड़े। कोरोना संक्रमण से नागरिकों को निजात दिलाने हेतु सरकार पूरी सकारात्मकता के साथ हर संभव प्रयास कर रही है।
चरणबद्ध तरीके से लोगों को टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी और हर एक व्यक्ति का टीकाकरण अवश्य किया जाएगा। भाइयों एवं बहनों, आप सभी जानते हैं कि विगत कुछ माह पूर्व कोविड-19 की चुनौतियों के बीच समस्त मार्गदर्शिका का पालन करते हुए बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की चुनाव प्रक्रिया को इस जिले में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। यह आपके सहयोग से ही संभव हो सका है। जिले में कुल 1058 मतदान केंद्र तथा 362 सहायक मतदान केंद्र पर स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराया गया। 55.63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया के सफल संचालन में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों ने बेहतर कार्य किए और इसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में संपूर्ण जिलावासियों, मतदाताओं की सक्रिय और बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। कोरोना संक्रमण के दौरान सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंदों को खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। साथ ही इस वैश्विक आपदा के दौरान प्रवासी बिहारियों को सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से लाभुकों के खाते में 1,000 रुपए की सहायता राशि का अंतरण करते हुए उन्हें लाभान्वित किया गया तथा क्वारंटाइन केंद्रों में निःशुल्क भोजन और नाश्ता की व्यवस्था के साथ जरूरत की सभी चीजें डिग्निटी किट के माध्यम से मुहैया कराई गई। बिहार के बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार द्वारा उद्योग विभाग की नव प्रवर्तन योजना के माध्यम से रोजगार के साधन मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। लखीसराय जिला अंतर्गत इस दिशा में अब तक 2 क्लस्टरों को संचालित करते हुए प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराया गया है और शेष 3 अन्य क्लस्टर भी बहुत जल्द ही संचालित होने की दिशा में कार्य लगभग अंतिम चरण में। महादलित समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु सरकार कृत संकल्पित है। जिले के बिहरौरा में अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं समाज कल्याण के माध्यम से सफलतापूर्वक योजनाओं को संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 7,395 लाभार्थियों एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 21,044 लाभुकों को आच्छादित किया गया है। बच्चियों को स्वावलंबी शिक्षित बनाने तथा जन्म मृत्यु दर में सुधार लाने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशनधारियों को सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के तहत 27,714, इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत 45,347, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 7,747, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत 4,098, बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन के माध्यम से 9,620 और इंदिरा गांधी दिव्यांगता पेंशन के तहत 2,382 लाभार्थियों सहित कुल 96,569 जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की सुविधा सुलभ कराने के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक कुल 265 छोटे पैसेंजर वाहन क्रय कर उनका वितरण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 14,445 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा मनरेगा के तहत कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित कराए जा रहे हैं।
अब तक कुल 23,45,636 मानव दिवस का सृजन कर रोजगार उपलब्ध कराया गया। आप सहमत होंगे कि विकास का कार्य शांति, आपसी सौहार्द और भाईचारे के माहौल में ही आगे बढ़ सकता है। बिहार में कानून का राज स्थापित करने एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा ठोस व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए विधि व्यवस्था संचालन हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। भूमि विवाद के लिए प्रत्येक शनिवार को सभी अंचल अंतर्गत अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष संयुक्त रूप से जनता दरबार का आयोजन भूमि विवाद का निपटारा करते हुए प्रत्येक शनिवार को लोगों की सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हम सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द कायम रखने में सफल रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से सरकार पूरी तन्मयता से कार्य कर रही है। इसे जड़ मूल से मिटाने में हमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है। आप जानते हैं कि आगामी कुछ महीनों में पंचायत निर्वाचन होना है और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। आज इस अवसर पर आप सभी लखीसराय वासियों से मेरी अपील है कि पंचायत चुनाव को भी आप पूरी तरह सजगता, संवेदनशीलता के साथ सामाजिक समरसता, सद्भाव के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराएंगे। आप जानते हैं कि शिक्षा ही विकास का आधार है। शिक्षा से ही समृद्धि संभव है। आप सभी अपने अपने बच्चे और बच्चियों को विद्यालय जरूर भेजें। जन भागीदारी एवं जागृति के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लें। सरकार एवं जिला प्रशासन आपके समग्र कल्याण एवं विकास के लिए तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। अंत में मैं पुनः अपने प्यारे लखीसराय जिला के वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। मुख्य परेड कमांडर द्वारा अपने टोली विश्राम हेतु आदेश आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त करते हैं। दीवान 26 जनवरी के पूर्वाभ्यास परेड तथा झंडा तोलन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आगे का आदेश। इस विसर्जनोपरांत छात्राओं को जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। लाइन में पीछे लौटेगा। संतोष को समीक्षा करण में मत से चल। लाइन में आगे बढ़ेगा। पीछे अंदर बाजू पुल बाएं बाएं घूम, बाएं बाएं से चल। तेरा यह वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। तन समर्पित, मन समर्पित, चाहता हूं करना यह जीवन समर्पित। निश्चित रूप से
अपने तिरंगे के प्रति समर्पित भाव से, संकल्पित भाव से गणतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था के साथ प्रजातांत्रिक व्यवस्था को संबलता प्रदान करने हेतु संकल्पित भाव से संविधान में अपनी आस्था दिखाते हुए आज की तीनों ही टोलियां अनुशासित तरीके से कूच कॉलम से गुजरते हुए कहते हैं विपदाएं कभी किसी के विकास में बाधक नहीं बनती, विपदाएं दूध पिलाती हैं, आंधियां लोरियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। ये छात्राएं जो काफी इन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अव्वल अंक हासिल किया है, उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा उन बच्चियों को मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम 3 छात्राएं सानिया कुमारी पिता श्री विनय कुमार हाई स्कूल हलसी से सानिया कुमारी पिता श्री विनय कुमार विनय। रास्ता प्लीज स्टेज का स्टेयर छोड़ दीजिए। हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से एक सकारात्मक पहल इसके ठीक बाद SRJRS गर्ल्स हाई स्कूल बढ़िया पूजा कुमारी पिता श्री राम प्रवेश सिंह। पूजा कुमारी पिता श्री राम प्रवेश सिंह। इसके ठीक बाद गवर्नमेंट हसनपुर हाई स्कूल से सृष्टि कुमारी पिता श्री सुशील कुमार। सृष्टि कुमारी पिता श्री सुशील कुमार जिला प्रशासन की तरफ से मोमेंटो देकर उनका उत्साह वर्धन करते आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से जिला पदाधिकारी महोदय, साथ में पुलिस अधीक्षक लखीसराय। सृष्टि कुमारी। इसके ठीक बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम 3 छात्राएं KSS कॉलेज से शिवानी शर्मा पिता श्री हरिराम सिंह। शिवानी शर्मा पिता श्री हरिराम सिंह। शिवानी प्रेजेंट है। KRK आदर्श SS स्कूल लखीसराय स्वीटी कुमारी पिता श्री कैलाश गोस्वामी। स्वीटी कुमारी पिता श्री कैलाश गोस्वामी। इसके ठीक बाद R लाल कॉलेज से अंशिका कुमारी। आप तैयार रहेंगे। अंशिका कुमारी पिता श्री ओम प्रकाश लोहानी। अगर मन में सच्ची लगन हो तो गगन भी झुकेगा, कालिमा भी ज्योत्सना बन जाएगी और सागर की छाती चीर कर राह खुद ब खुद हमारे सम्मुख चली आएगी। वस्तुतः 4 वह जादुई मंत्र हैं और सूरजगढ़ा से श्रीमती प्रतिमा कुमारी कोविड-19 काल में सराहनीय कार्य के लिए जिला प्रशासन की तरफ से प्रशस्ति पत्र। निश्चित रूप से विषम परिस्थिति में प्रतिकूलता के बीच अनुकूलता कायम करते हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 के काल में सराहनीय कार्य, सामाजिक स्तर पे अवेयरनेस का कार्य इनके द्वारा किया गया है और प्रशस्ति पत्र जिला प्रशासन की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हर अंत एक प्रारंभ का सूचक होती है। अब मैं सर से कार्यक्रम समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की अनुमति चाहता हूं और आज के कार्यक्रम
इस समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की जाती है। इस तिरंगे को सलाम। आसमान में लहराता तिरंगा शांति, त्याग, तपस्या, बलिदान की गाथा गा रहा है। उठ धरा पहुंच शिखर आकाश बन गया, उठ धरा पहुंच शिखर आकाश बन गया, धरा देखती रह गई, इतिहास बन गया, दुख इतिहास बन गया। उन अमर जवान पुत्रों को सलाम, प्रणाम, वंदन, नमन, चंदन जिला प्रशासन लखीसराय की तरफ से बहुत बहुत